बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो वेरिएबल्स की टाइप्स में हमारे पास आ जाते हैं इसमें एक इंट है और शार्ट, डबल, फ्लोट, चार। तो ये कुछ हमारे पास टाइप्स हैं जिसमें अगर हमने कोई नंबर स्टोर करना है तो इंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने नंबर स्टोर करना है 5 तो उसके लिए आप इंट इज़ इक्वल टू 5 मतलब इसकी टाइप इंट रख के उसको नेम दे के उसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने स्टोर करना है 5.5 फिर आपको इसको फ्लोट या डबल करना पड़ेगा। तो फ्लोट में जो है हम छोटी वैल्यू स्टोर करते हैं, मतलब जिसमें हमें ज़्यादा प्रोसीजर नहीं चाहिए। अगर हमने कोई साइंटिफिक काम करना है फिर हमें डबल इस्तेमाल करनी चाहिए। तो डबल में ज़्यादा प्रोसीजर है, मतलब हम इशारे के बाद ज़्यादा हिस्से उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो शार्ट जो है वो इंट से छोटा है। अगर अगर इंट हमारे पास यहाँ पे 4 बाइट का है तो शार्ट जो है वो 2 बाइट का होगा, मतलब शार्ट इंट से छोटा है। और उसके बाद हमारे पास 4 है, तो 4 में हम स्टोर कर सकते एक अल्फ़ाबेट स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें स्टोर कर लिया वाई। तो एक अल्फ़ाबेट मैंने स्टोर करना है और वेरिएबल का नाम है वी, और जो मैंने इसमें वैल्यू स्टोर की है वो वाई है। तो सिर्फ इसमें मैं एक अल्फ़ाबेट स्टोर कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और अल्फ़ाबेट है तो इसको सिंगल कोट्स में लिखेंगे। तो ये है कि इसमें टाइप्स, जो बेसिक टाइप्स हम किस तरह इनको डिफ़ाइन करते हैं। अब देखेंगे अगर आपके पास एक नंबर है इंट ए इज़ इक्वल टू 5 और इंट बी इज़ इक्वल टू 100। इनको ऐड करना है तो ऐड करने के लिए आप एक और बना लें वेरिएबल, इंट आंसर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, और सी आउट आप करवा लें इधर, सी आउट आंसर। तो इसको रन कर लेते हैं, इसे कंपाइल एंड रन। तो ये जवाब आ गया 105। तो अब ये आपने देख लिया कि आप दो नंबर को ऐड कर रहे हैं। अगर आपने इसमें फ्लोट लगानी है फिर आपको पता है कि आप इशारिया भी लगा सकते हैं। इसके बाद देखें अगर हमने यूज़र से इनपुट लेनी है तो इनपुट कैसे ले सकते हैं। उसके लिए आप एक बना लें वेरिएबल इंट इनपुट 1 इज़ इक्वल टू, अभी आप इसको ज़ीरो कर लें, और फिर इनपुट 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अभी इनपुट 1 और इनपुट 2 दोनों ज़ीरो हैं। अभी हमने वैल्यू लेनी है यूज़र से, तो उसके लिए एक कमेंट कर लेते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे लगाई डबल स्लैश, इससे हम कमेंट करते हैं। कमेंट से मुराद ये है कि ये कोड का हिस्सा नहीं, ये सिर्फ यहाँ पे देखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये कोड में शुमार नहीं होगा। तो इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि गेटिंग इनपुट फ्राम यूज़र। तो कैसे लेनी है उसके लिए सी इन इस्तेमाल करते हैं, और इसकी ब्रैकेट सी आउट के उल्ट होती हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा सीन, और इनपुट 1 में हमने वैल्यू लेनी है एक। पहले हम कर लेते हैं सी आउट इंटर इनपुट 1, और इसमें ले लिया। उसके बाद इसको कॉपी करके दोबारा पेस्ट करते हैं, इंटर इनपुट 2, और वो इनपुट 2 में स्टोर करते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि सी इन के ज़रिए से जो वैल्यू वहाँ पे यूज़र हमें देगा उसको टाइप करके इंटर करेगा, सी इन के ज़रिए से वो इनपुट 1 में स्टोर हो जाएगी। इस तरह ही जब हम दोबारा इस को यहाँ पर दिखाएंगे और जब यूज़र को टाइप करके इंटर करेगा वो इनपुट 2 में स्टोर हो जाएगी। फिर हम कर लेते हैं इधर आंसर, सी आउट आंसर ऑफ एडिशन इज़ इक्वल टू, तो अगर उनको ऐड करें तो क्या आंसर आए हम यहाँ लगा लेते हैं, इंट आंसर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, और इधर आंसर लगा दिया। तो इसको चला के चेक कर लेते हैं।
तो इनपुट 1 और इनपुट 2 ये ए बी की जगह ये आएगा। इसको चला कंपाइल कर देते। देखिए हमें कह रहा है इनपुट इंटर इनपुट 1, तो मैंने इनपुट लगाया 5 के, मैंने 5 एक इनपुट दे दिया, फिर मैंने दे दिया इसको 10, वो मुझे दिखा रहा है आंसर ऑफ एडिशन इज़ 15। तो अब देखिए उसने हमसे दो नंबर लिए हैं, उनको ऐड किया है और आंसर दिखा रहे हैं। अब अगर मैं इसको और ज़्यादा इसमें एक्सटेंड कर लूँ कि सी आउट आंसर ऑफ, तो ये हम यहाँ लगा लेंगे एंडल, ताकि इधर भी एक न्यू लाइन आ जाए। उसके बाद ये आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन इज़ इक्वल टू, वो हम आंसर लगा देंगे इधर, और आंसर की वैल्यू चेंज कर लेंगे, हम कर लेंगे आंसर इज़ इक्वल टू। अब देखें इंट हमने यहाँ पे एक बार इसको डिफ़ाइन कर लिया आंसर को, तो दोबारा डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने इसको फर्स्ट टाइम डिफ़ाइन करना है तो साथ लगानी है टाइप। अब दोबारा हम इसको डिफ़ाइन नहीं कर रहे बल्कि चेंज कर रहे हैं। तो मैं चेंज ऐसे करना है कि मैंने इसे कर देना है इनपुट 1 माइनस इनपुट 2, तो ये हो गया। उसके बाद इसमें कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। तब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन और आंसर ऑफ डिवीजन। इधर आ जाएगा स्टार ज़रब के लिए और स्लैश हमारे पास है डिवाइड के लिए। इसको चेक कर लेते हैं चला के। एक में नंबर दे दिया यहाँ पे 10, एक दे दिया 2, तो देखिए आंसर आ रहा है आंसर ऑफ एडिशन 12। जब उसको माइनस करेगा 8 आ जाएगा, जब ज़रब करेगा 20 आ जाएगा, जब डिवाइड करेगा तो 5 आ जाएगा। तो ये आपने देखा कि आप एक बेसिक सिंपल कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं, जो कि ऐड करके उसको सब्ट्रैक्ट करके उसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके आपको आंसर दे दें। इसमें मैंने आपको बताया कि आप इनपुट कैसे लेते हैं सीन के ज़रिए से, और आप इनकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताई थी टाइप्स हमने इस्तेमाल करते हैं, इंट, शार्ट, डबल, फ्लोट, चार। तो ये कुछ टाइप्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपना काम कर सकते हैं। तो अभी हमें इंट की ज़रूरत थी, हमने इंट को इस्तेमाल कर लिया। अगर हमने कोई इशारे वाली स्टोर करनी वैल्यू, उसके लिए हम फ्लोट या डबल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है और हमें किस हद तक उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, किस हद तक हमें उसमें प्रिसीजन चाहिए।